जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटा सा गांव था जहाँ गोपी नाम का एक लड़का अपने निर्धन माता पिता के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे, कभी कभी तो उन्हें एक समय का भोजन भी प्राप्त नहीं होता था, जिसके कारण उसके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, उनके पास के गांव से दो भाई अपनी फसल को बेचने के लिए शहर चले गए। जब उन्होंने अपनी फसल बेची, उन्हें उसका अच्छा पैसा मिला, तो वो उन्होंने एक थैली में रख दिया और फिर से गाड़ी में बैठे और गांव की तरफ आने लगे। जब सड़क पर उन्हें एक गड्ढा मिला तो गाड़ी उछल गई। वो पैसों की थैली नीचे गिर गई। इस बात का पता दोनों भाइयों में से किसी को नहीं था। अब गोपी खेल कूद कर जब अपने घर आ रहा था, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, तभी अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो पता चला वहाँ एक थैली पड़ी थी। जब गोपी ने वो थैली खोली तो देखा उसमें बहुत सारे पैसे थे। वो बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसने इतने सारे पैसे कभी भी नहीं देखे थे। अब वो सोचने लगा कि ये थैली पता नहीं किसकी होगी। जिसकी भी ये थैली होगी, बेचारा बड़ा परेशान हो रहा होगा, और अब मैं इस थैली को अगर यहीं छोड़ता हूँ तो इसे कोई उठा ले जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा कि जिसकी भी ये थैली होगी वो बेचारा बड़ा परेशान, बड़ा दुखी होगा। इस प्रकार से वो अपने मन में कई बातें सोच रहा था। अब उम्र में तो गोपी बड़ा छोटा था। उसके माता पिता बहुत निर्धन थे, लेकिन उसकी समझदारी बहुत अच्छी थी। उसने वो थैली उठाई और अपने घर ले आया। उसने थैली को झोपड़ी में छुपाकर रख दिया और फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। अब वो सोच रहा था कि कोई रोता हुआ परेशान आएगा और पहचान बताने पर मैं उसको ये थैली दे दूंगा। उधर वो दोनों भाई जब अपने घर पहुंचे तो गाड़ी में उन्हें पैसों की थैली नहीं मिली। दोनों भाई बड़े परेशान हो गए और रोने लगे, क्योंकि वो कमाई उनके पूरे साल भर की थी, जिससे उनके पूरे घर का खर्चा चलना था। वो अब दोनों बड़े दुखी हो गए और सोचने लगे कि अब जो हमारी थैली छूटी है वो तो किसी को मिल गई होगी, अब कोई हमें बताएगा नहीं। तभी दूसरा भाई कहता है कि भाई हम अभी अभी आए हैं, हो सकता है अभी किसी को ना मिली हो, रास्ते पर ही पड़ी हो। तो दोनों भाइयों ने अब हाथ में उजाला लिया और उसी तरफ चले गए जहाँ से वो आए थे। अब छोटा सा गोपी उन्हें रास्ते में मिला, लेकिन गोपी ने अभी उनसे कुछ नहीं पूछा। उसके मन में शंका तो हुई थी कि हो सकता है कि ये थैली इन्हीं की हो। उसने कुछ नहीं पूछा, वो दोनों थोड़ा आगे निकल गए। जब गोपी ने उन्हें परेशान देखा तो उसने अब पूछ लिया, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? तो उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते रहे। गोपी फिर से गया और उसने फिर से पूछा, आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा कि अरे भाई, हम कुछ भी ढूंढ रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है? इसी प्रकार इतना कहकर वो फिर से आगे बढ़ गए। गोपी फिर से उनके पीछे चला गया। अब वो समझ गया कि वो पैसों की थैली इन्हीं की है। उसने तीसरी बार फिर से पूछा, तो उनमें से एक भाई ने चिल्लाकर कहा कि अरे भाई, चुप हो जा, हमें अपना काम करने दे। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं, तुम और परेशान मत करो। अब गोपी को विश्वास हो गया कि अब ये थैली इन्हीं की है। उसने पूछा, आपकी थैली खोई है क्या? तो दोनों भाई अब उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखने लगे और कहने लगे कि हाँ, हमारी थैली खोई है। फिर गोपी बोला कि पहले पहचान बताओ थैली की। तो जब उन्होंने पहचान बताई तो बालक गोपी उन्हें अब अपने घर ले गया। टोकरी में रखी हुई थैली उसने उन दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाइयों को उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। गोपी की ईमानदारी पर उन दोनों को बड़ी हैरानी हुई और अब वो गोपी को इनाम में कुछ पैसे देने लगे, लेकिन गोपी ने बिल्कुल मना कर दिया। वो बोला कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ये मेरा कर्तव्य था और वो मैंने पूरा किया। अब दूसरे दिन की बात है, वो दोनों भाई गोपी के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने गोपी की सारी बातें उसके अध्यापक को सुनाई
और कहा कि हम गोपी को सभी विद्यार्थियों के सामने धन्यवाद देना चाहते हैं। अध्यापक की आंखों से आंसू छलकने लगे। उन्होंने बालक की पीठ थपथपाई और पूछा कि बेटा बेटा पैसे से भरी थैले के बारे में आपने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? तो गोपी बोला कि गुरुजी, मेरे माता पिता बहुत निर्धन हैं। हमें कभी कभी तो खाना तक नसीब नहीं होता। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि कहीं मैं उनको पैसों के बारे में बताता तो उनका मन बदल सकता था। कहीं वो मुझे वो पैसे लौटाने नहीं देते, और जिसके भी वो पैसे होते वो बड़ा दुखी होता, बड़ा परेशान होता। ये सोचकर मैंने अपने माता पिता को उन पैसों के बारे में नहीं बताया। अब छोटे से गोपी के मुंह से इतनी बड़ी समझदारी की बातें सुनकर सभी हैरान हो गए और सभी की आंखों में आंसू छलकने लगे। सभी गोपी की बड़ी प्रशंसा करने लगे। कहने लगे कि देखो, इतना छोटा सा बालक और कितनी बड़ी समझ है। दोनों भाइयों ने भी उसका धन्यवाद किया और कहा, बेटा, गरीब होकर भी तुमने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो पैसे शायद ही हमें लौटाता। इस प्रकार उन दोनों भाइयों ने गोपी का दिल से धन्यवाद किया और खुशी खुशी से वहां से चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी? इसी के साथ जय श्री राधे।